जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई रहे स्क्रीन पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा भी था क्लास 10 में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा आप देखना, मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। और अगर ये आप ये समझ जाएंगे तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन है 0 और 30 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 30 है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले इसको बता देते हैं हम आपको अच्छे से, फिर आपको इसको बनाकर हमें कमेंट बताना। पहले इसको समझिए आप लोग। पहले देखिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए विषम संख्या होता क्या है, तभी आप बना पाएंगे। देखिए, इसका डेफिनेशन होता है, यानी परिभाषा, जो संख्या 2 से, ध्यान समझिएगा, 2 से पूरा कट जाए उसे ही हम लोग विषम संख्या कहते हैं। पूरा का कटना का मतलब होता है कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप 4 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। फिर समझिएगा, जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 नहीं कटेगा 2 से, 3 का आधा 1.5 आता है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे 5 का आधा होता है 2.5, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से जो संख्या नहीं कटेगा वो विषम संख्या होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है 0 और 50 के बीच। तो मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे देखिए, मैंने यहां पर लिखा है 0 से लेकर 50 तक, ठीक है। हमें क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच, तो बीच वाला लेना है। तो बीच कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 से, इस तरह 1 से। उसके बाद विषम संख्या 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 5 होगा। देखिए, जो विषम संख्या हमने घेरा लगा दिया है उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 होगा। इसी तरह कहां तक जाएगा? 49 तक जाएगा। 50 तो होगा नहीं, 50 2 से कट जाता है 25 बार में, तो 49 तक जाएगा, ठीक है। तो एक 0 से और 50 के बीच में 1 से लेकर 49 तक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसी को हम लोग एपी समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल। आप लोग समझ जाएंगे, तो खुद रटना नहीं है, आपको बनाना है सिर्फ। यहां पर लिखते हैं हल, ठीक है। देखिए, तो हमारा एपी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 यहां पर लेते हैं एपी बराबर 1, 3, 5, उसके बाद 7 भी हो जाएगा। डॉट 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 कहां हो जाएगा? 49 तक। आप समझ गए होंगे, मैंने अभी आपको बताया है कहां जाएगा, 49 तक। तो हम जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है, फॉर्मूला। SN के फॉर्मूला पर बनेगा, क्योंकि यहां पर बोल रहा है योग का मतलब होता है SN पर बनेगा। देखिए, SN का फॉर्मूला होता है, 2 गो फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और एगो होता है SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो इसमें से, इन दोनों में से कब किसको हमें यूज करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले हम यहां पर a निकाल लेते हैं। तो a हो जाएगा आपका प्रथम पद, यानी 1 हो जाएगा। और d बराबर क्या होता है? दूसर का में से पहले का घटा लीजिए। दूसरा पद है 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए, अंतिम पद an हो जाएगा 49, ठीक है। अब n बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए, ये 25 कहां से लाया? आप तो बोलेंगे सर आप तो लिख दिए, हमको नहीं समझाइए। देखिए, ये 25 कहां से आया? देखिए, 1 से लेकर 50 के बीच में कितना विषम संख्या है? तो मैंने घेरा लगा दिया है, गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 1 से लेकर 50 के बीच में, 0 से लेकर 50 के बीच में कुल 25 क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो वही लिखना होगा हमें, n बराबर 25। अब हम क्या करेंगे? देखिए, जब भी आपको a पता रहे, ठीक है, और an पता रहे और n पता रहे, तो आप सिंपल सी ये छोटा वाला फॉर्मूला पर बना सकते हैं आसानी से, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, यहां पर लिखेंगे हम SN
बराबर, दोनों फॉर्मूला पर बन जाएगा लेकिन छोटा फॉर्मूला पर जल्दी बन जाएगा, ठीक है। n/2 यहां पर हो जाएगा a प्लस an, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला बैठा दीजिए, n कितना है आपका 25 है तो 25 दीजिए, ठीक है, बटा 2। अब ध्यान समझिए, a हमारा कितना है 1 है तो 1 दीजिए, ठीक है। an कितना है 49 तो 49 दीजिए। कोष्टक का मतलब होता है कितना होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुना, ठीक है, तो 25 बटा 2, ठीक है, कोष्टक का मतलब होता है गुना तो गुना दीजिए। 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब इसको काट लीजिए आप, ठीक है, 25 दूना 50, ठीक है। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 25 गुने 25, ठीक है। अब देखिए 25 को 25 से गुना करेंगे तो ये 625 आता है, जो कि फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेगा, ये आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, ध्यान समझिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बना के, सेम क्वेश्चन है खाली अंक चेंज है, इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।